Hello dear students, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. Well, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं और मैंने जब से बोला कि आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पर मैंने आपको मेरा प्रोफाइल आईडी दिया था. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछ रहे हैं कि मैम मैं दिन में इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, इतने घंटे दे रही हूँ, स्टिल मैंने जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैं हर रोज़ 8 घंटे पढ़ता हूँ, हर रोज़ 10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन आज भी मेरा स्कोर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है. तो कुछ बच्चे कहते हैं मैम अगर हम दिन में 10 घंटे पढ़ लें तो ये सफिशिएंट है ना, अगर हम दिन में 8 घंटे पढ़ लें तो क्या ये सफिशिएंट है बैंकर बनने के लिए. तो अभी आज का हमारा टॉपिक यही है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ बार नहीं है कि अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ लोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा. बच्चों ये जो चीज है ना कि दिन में कितनी देर आपको पढ़ाई करनी है, ये कंप्लीटली वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. ज्यादा मेहनत की जरूरत कब होती है, जब आप बिल्कुल फ्रेशर होते हैं. अगर आप में से जो स्टूडेंट्स बिल्कुल जिनको फ्रेश स्टार्ट करना है, बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, उनको मैं बोल सकती हूं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब उनको कुछ भी नहीं पता, ABCD नहीं पता, उनके लिए न सिलेबस भी नया है, सब कुछ नया है, बैंक की तैयारी उनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल A से स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए मैं कह सकती हूँ, मैं मान सकती हूँ कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा, शुरू में ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है. ध्यान से समझिए, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एक चीज बताने वाली हूँ. तो पहले सबसे बड़ी चीज जो सभी के सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं. नहीं, अगर आप 10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी अगर आपका कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा है ना, प्रीलिम्स क्लर्क का प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो रहा, PO का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं. बहुत ये टाइम 8 से 10 घंटे बहुत बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, इतनी भी जरूरत नहीं होती. 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत कब होती है, जब आप बिल्कुल नए हो इस बैंकिंग इंडस्ट्री में. अगर आपको ऑलरेडी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मुझे नहीं लगता आपको इतना टाइम देने की जरूरत है. अगर आप इतना टाइम देने के बाद भी आपका पेपर नहीं क्लियर हो रहा, यानी कि कहीं ना कहीं आप कमी छोड़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप सही डायरेक्शन में हैं या फिर नहीं है. तो मैं यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूं. एक वो बच्चे हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, और एक वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है. जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं ना, जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, उनको मैं कह सकती हूं, अगर हम सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, प्रीलिम्स की तैयारी, जब आप सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी के लिए करते हो तो प्रीलिम्स में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है. तो सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने होते हैं. किसको? बिगिनर्स को. बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप हर एक सब्जेक्ट को आप, मैं मानकर चलती हूँ 2.5 घंटे अगर आप दोगे एक दिन में, तो बहुत जल्दी आप अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो. हर एक सब्जेक्ट को आपको 2.5 घंटे देने की जरूरत है. 2.5 आवर्स अगर आप हर एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, सफिशिएंट है. आप अगर 2.5 घंटे हर एक सब्जेक्ट को दोगे, इंग्लिश को दोगे, मैथ्स को दोगे, इंग्लिश को थोड़ा सा कम चाहे दे सकते हो. मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसमें एक और चीज बताती हूं, जो सबसे डिफिकल्ट, मतलब कि अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली, एक होता है ना कि एक आसान होता है, एक थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो उसमें सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, रीजनिंग में उससे कम होती है. ठीक है, और इंग्लिश पर भी ध्यान देना जरूरी होता है. इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए कि जैसे सभी बोलते हैं कि हाँ नहीं कुछ भी नहीं है. इंग्लिश की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ के, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाते हैं. ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट्स को मैं अभी आपको क्या बोल रही हूं, अगर आप बिगिनर हो तो हर एक सब्जेक्ट को शुरू में 2.5 घंटे दो, बड़े ही आसानी से आपको ये आराम से देने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है, अगर मान लो आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, आपने एक टॉपिक सीखा, ठीक है, 1 घंटे की क्लास अटेंड की, उसके बाद में आप उसको प्रॉपर टाइम दो, 1 घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद में उसको 2 घंटे प्रॉपरली दो.
2 से 2.5 घंटे उसको दो, जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो। इनइक्वालिटी सीखा है उसको प्रैक्टिस करो, आज आपने सर्कुलर अरेंजमेंट सीखा है उसको 2-2.5 घंटे दो, उसकी प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से शुरुआत में आपको बिगिनर्स को टाइम लग सकता है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में आपको उसको 2 से 2.5 घंटे देने ही देने हैं शुरू में, ठीक है। तो फिर जब आपको लगता है आपका सिलेबस, ऐसा आपको कब तक करना है, जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। अभी हम लोग सिर्फ बिगिनर्स की बात करें, ऑलरेडी प्रिपेयरिंग की मैं फिर बात करूंगी, ठीक है। सो 2.5 घंटे आपको हर एक सब्जेक्ट को देना है। जब आपने उस सब्जेक्ट का बेसिक जो है पर्टिकुलर टॉपिक का, सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर टॉपिक आपने उठाया है, आपने उसको एक बार पढ़ लिया, देख लिया, जिस भी टीचर को फॉलो करते उसने आपको समझा दिया, उसके बाद में उसको 2 से 2.5 घंटे दो, ठीक है। आपकी मर्जी है, 2 से 2.5 के बीच में दे लो, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम हो जाए, आप अगर कुछ और भी काम करते हो तो आपको सब चीजें मैनेज करनी है। 2 से 2.5 घंटे आप लोग दो, ठीक है। तो फिर इस तरीके से ये आपको कब तक करना है, जब तक कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप किन के बराबर हो पहुंच जाओगे, ये जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं इनके बराबर नहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि इनके बेसिक्स क्लियर हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके इनके बेसिक्स क्लियर हैं। ये थोड़े से वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस मोड वाले हैं, जिनका प्रैक्टिस मोड चालू हो चुका है। अभी आपका प्रैक्टिस मोड चालू अच्छे वाला अब होगा। अभी आपने अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, बेसिक्स आपके बिल्कुल एकदम परफेक्टली, कहते हैं ना कि हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को आपने डीपली स्टडी किया है, ऐसा हो जाना चाहिए। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है सच, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स पीछे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, अब ऑलरेडी प्रिपेयरिंग में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनसे आप थोड़ा सा पीछे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको क्विज लगानी है, समझ रहे हो। इसके बाद में आपका प्रैक्टिस का मोड चालू हो जाता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप चाहो तो बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं। बहुत सारे कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है, कंटेंट की कमी नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट ले लेते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप मॉक टेस्ट जरूर खरीदिए। जब पेपर आता है तब तो आपको खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि पेपर से पहले बहुत जरूरी हो जाता है जो फील पेपर में आपको मिलती है प्रॉपर, वो तो देखो घर पर बैठकर नहीं मिलती है, ये चीज है। घर पे बैठकर आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, वहां पर आपके दिमाग पर प्रेशर होता है। तो मॉक टेस्ट आपको तब तो बच्चों लेना ही है जब आपका पेपर आए। जब आपको दिख रहा है अभी आसपास कोई पेपर नहीं है, तो आप लोग ऑनलाइन फ्री पीडीएफ, या फिर मैं आपको बता रही हूँ रीजनिंग का कॉन्टेंट और मैथ्स का कॉन्टेंट कहाँ पर मिलता है, फ्री पीडीएफ जिसको चेकलिस्ट बोलते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, ठीक है। कौन से टेलीग्राम चैनल है मैं आपको बता रही हूँ। आपको टेलीग्राम के सर्च बार में डालना है @पारुल मैम। चैनल का नाम है रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा, जिसमें 80,000 से ज्यादा, मोर देन 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मोर देन 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर वहां पर ज्वाइन हो जाइए और बिल्कुल स्टार्टिंग से चेकलिस्ट नंबर 1 से स्टार्ट हो जाइए और उसको फर्दर सॉल्व करते जाइए। सिमिलरली मैथ्स की चेकलिस्ट है वो आपको आशीष सर देते हैं, ठीक है, उनके टेलीग्राम चैनल पर। सो इस तरीके से अगर आप मेहनत करते जाएंगे, और भी फ्री पीडीएफ आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा मिलती हैं, तो आप वहां से क्वेश्चन उठाइए। आपको क्विज मिलती हैं, 100 क्विज 200 क्विज भरी पड़ी है ऑनलाइन, बस आप करने वाले होने चाहिए, आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। तो ये हो गया आपका एक पर्टिकुलर स्टेज तक जब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सो ये जो प्रैक्टिस है आपकी तब तक चलती जाएगी जब तक कि आप ढूंढ ना पाओ खुद के अंदर कि आपकी कमी कहां पर है। आपका पेपर आया, अब देखो जो पेपर आता है, पेपर से पहले हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट पता है क्या होता है, मॉक टेस्ट आपको एक्चुअली बताता है कि आपकी कमी कहां पर है, इसीलिए कहा जाता है कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करोगे, ठीक है,
मॉक टेस्ट को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, तभी आप समझोगे, सीखोगे कि मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने अच्छे से सीखा था लेकिन इसमें कुछ कमी है, मेरे ये वाले क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी रीजनिंग के केस में पजल्स, सर्कुलर पजल्स ना गलत हो रही हैं, इसका मतलब कि सर्कुलर पजल्स को अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो फिर उस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सिमिलरली आपको पता चलता है कि मैथ्स में आपका वर्क इन टाइम वाला जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं। अगर 3 क्वेश्चन है उसमें से एक सही हो रहा है, 2 गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका वर्क इन टाइम का जो टॉपिक है वो वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उसको फिर से उठाओ, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उस टॉपिक को अपना अच्छा बना लो, ठीक है, उस टॉपिक पर कमांड बना लो। इस तरीके से आपको, ये सभी के लिए है, जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको क्या करना है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स की बात करें, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपका थोड़ा, अगर किसी को हो सकता है 6 महीने हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुआ है तैयारी करते हुए, तो सभी की ही मैं बात कर रही हूं। आपको हर रोज हर एक सब्जेक्ट को टाइम तो देना ही है, हर एक सब्जेक्ट को टाइम तो देना ही है ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर यह है कि आपको प्रैक्टिस में टाइम देना है। आपको इस चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीखने में, समझ रहे हो, आपको सीखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी आपको प्रैक्टिस करना है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हर रोज जिस भी तरीके से, आप लोगों को अगर लगता है कि आप ऑफलाइन अच्छे तरीके से कर सकते हो तो ऑफलाइन कैप्सूल होते हैं, ठीक है, तो बुक्स होती हैं, आपको जो भी चीजों को, ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। बहुत सारी मार्केट में अच्छी बुक्स जो है, सिर्फ वही बात है, अच्छी बुक्स को ही फॉलो करना, अच्छी बुक्स ही लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बिल्कुल जिसका लेवल ही बहुत कम है, ऐसी बुक का फिर कोई फायदा नहीं है। आप मतलब टाइम भी दे रहे हो, फिर वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। जो अच्छी बुक्स हैं वो खरीदिए, उससे मेहनत करिए, उनको, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो अच्छी क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट खरीदिए अच्छी कंपनी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कर, हर एक सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। और मॉक्स में तो क्या होता है, आपको तीनों का इंडिविजुअल होता है, मतलब हर एक पेपर के ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्विज में भी ऐसा होता है, इंडिविजुअल क्विजेस भी होती हैं। आपको रीजनिंग का अलग क्विज देना है, आपको मैथ्स का अलग क्विज देना है, इंग्लिश का अलग क्विज देना है, सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप सभी को पता है। ये कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ कुछ नया नहीं है, ये सब कुछ आपको पता है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, आलस नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, और करना है बस। करते जाओगे, मेहनत करोगे, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है बच्चों। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, और एनालाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एनालिसिस। अगर आप ये सही तरीके से कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जो क्वेश्चन आपने गलत किया, चाहे आप क्विज सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप बुक से सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन आपके पास होता है, आपको पता है उसका सॉल्यूशन क्या है। चेक करो आपने सही किया है या गलत किया। अगर गलत किया है तो फिर से उस चीज को बनाओ, जब तक आप सही नहीं बनाते तब तक उसको करते जाओ, बस इतनी सी ही चीज है। हाँ, ये चीज जरूर है कि थोड़ा सा समय लगता है, मैं ये नहीं कहती कि हाँ बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, बस करोगे और चुटकियों में आप बैंकर बन जाओगे, नहीं बन सकते। बैंकर बनने का भी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, प्लस उसमें आपकी बहुत सारी मेहनत है, और एक सर्टेन लेवल की मेहनत, एक सर्टेन लेवल का एफर्ट आपको मारना पड़ेगा अगर आप बैंकर बनना चाहते हो। अगर आप बिल्कुल ढीले ढाले होकर कि हाँ नहीं ठीक है, मतलब एक होता है ना, एक बच्चे को, एक होता है कि किसी का सपना है उसको बैंकर बनना है तो उसके लिए मेहनत करनी है। एक पर्सन है कि हाँ मुझे बस नौकरी चाहिए है, कि ठीक है अगर मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो मैं किसी और चीज में चला जाऊंगा। तो ऐसे बच्चे नहीं, बच्चों, ये बैंक की जो जॉब है ये ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर ढीले डाले हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, नहीं, फिर नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पर आपको मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि इस चीज से मत घबराओ कि अगर कोई बच्चा आपको कहता है कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं दिन में 14 घंटे पढ़ता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हर एक बच्चे का अपना अपना दिमाग भी होता है ना। कोई हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता हो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत क्विक होते हैं, एक बार में किया और एक बार में समझ में आ गया, ऐसा भी होता है। तो ये जो चीज है हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि आपको दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको हर एक सब्जेक्ट को 2.5 घंटे प्रॉपरली देने पड़ेंगे,
पढ़ाई के बावजूद, यानी कि जो एक टॉपिक उन्होंने समझा है वो टाइम तो उसका अलग है, उसके अलावा उनको 2 से 2.5 घंटे उस पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे शुरू में, जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स है उनको पता ही है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में सबसे जरूरी चीज है एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस सही तरीके से कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी गलती यहाँ पर है, कहाँ पर हो रही है, जो गलतियां कर रहे हो उनको रेक्टिफाई करो, उनको हटा दो। जो टॉपिक आपके वीक है उनको, उन पर अच्छी कमांड बना लो, उनको फिर से रिवाइज कर डालो। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। सो आई होप कि अभी कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं अब देखो, मैंने ना बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये सब चीजें बता दी। मेरी आदत नहीं है कि मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा भी ऐसे होता है ना, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करके, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करके मैं आपको बताऊं कि ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं। बैंकिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बैंकिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम स्पीड और एक्यूरेसी में से कौन सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक बात देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है ये, जब एक्यूरेसी सही हो जाएगी ना तो आपकी स्पीड नेचुरली अपने आप ही बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई मंत्र नहीं मारना है कि हाँ आपकी स्पीड ऐसे बढ़ जाएगी, नहीं। आपको एक्यूरेसी पर पहले ध्यान देना है। आप एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे, आपकी एक्यूरेसी जब ठीक हो जाएगी तो अपने आप, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, सोच कर देखो, पहले 2+2 ऐसे गिनना पड़ता था, 2+2 3 and 4 जब छोटे होते थे। अभी ऐसे पता है ना 3+2 5 होता है। जब छोटे होते थे तो हम कैसे 3+2 कैसे करते थे, ये 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 ऐसा करते थे, याद है? जब छोटे होते थे तो ऐसा सीखते थे। कैसे आज पता है कि 15 + 15 30 होता है? क्योंकि उस चीज को इतनी बार किया है, उस चीज की इतनी प्रैक्टिस की है, अब पता चल गया। सिमिलरली जब आप एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे और प्रैक्टिस करते जाओगे, एक्यूरेसी के साथ ही प्रैक्टिस करते जाओगे, क्या आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। सो बस आपको किस चीज का ध्यान रखना है, एनालिसिस बहुत सही तरीके से करना है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जिन चीजों को गलत कर रहे हो, जो टॉपिक्स आपके वीक है, उनको अपना स्ट्रांग बना लो। बस इतनी सी चीज है। डरने की जरूरत नहीं है कि कोई बच्चा 14 घंटे पढ़ता है, कोई कह दे कि मैं दिन में 20 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है इतना टाइम देने की। हर किसी को अपना अलग अलग, हर पर्सन का अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर देखो अब आपको बोला है 2.5 घंटे, हो सकता है किसी बच्चे को 3 घंटे की भी जरूरत हो सकता है किसी बच्चे को 2 घंटे की। हर एक स्टूडेंट को अपना पता होता है। और एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जब आप मान लो शुरू में 2.5 घंटे दे लो, उसके बाद में आपको खुद को पता चल जाएगा कि 2.5 घंटे मेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं इससे कम देकर भी मेरा इतना टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप उस हिसाब से चेंज कर लो अपने स्ट्रैटेजी को, अपने टाइम टेबल को। कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए, आई रियली होप कि जो मैंने आपको बताया है इससे आपको हेल्प मिलेगी और एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे अपनी इस जर्नी में। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अभी बता देती हूँ आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज शाम को 5 बजे आपका एक लाइव सेशन है, मैं लाइव सेशन लूंगी जिसमें हम लीनियर पजल्स को किस तरीके से आप बना सकते हो, अच्छे से अच्छे लेवल की लीनियर पजल, ठीक है, नॉर्मल लेवल, अच्छे लेवल, यानी कि हम लीनियर पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे, अगर कोई बिगिनर है तो वो भी बहुत अच्छे से सीख पाएगा कि लीनियर पजल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो शाम को 5 बजे, कहीं जाना नहीं है, याद रखना है, अपने अपने रिमाइंडर सेट कर लीजिए, अलार्म्स लगा लीजिए। 5 बजे आज शाम को लीनियर पजल्स की क्लास है। इसी YouTube चैनल पर पजल प्रो पर आना है, सभी को याद रखना है। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एवरीवन।